हाय एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं और जो अपकमिंग एग्जाम है सीजीएल एंड झारखंड हाई कोर्ट उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप मेरे साथ ये सेट साथ में कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए आपने कितना करेक्ट किया। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम सेलेक्ट करना है। माई एनर्जी वेंट टू सी माई कॉलेज टीम परफॉर्मेंस पुअरली इन द मैच। वैन मतलब होता है क्या होना, खत्म हो जाना, डिक्लाइन होना। तो इसका वैन का सेरोनिम होगा डिक्लाइन, लेकिन कुछ एंटोनिम है ना, तो एंटोनिम होगा ग्रीव। ग्रो से ग्रीव होना हुआ है तो सेकेंड फॉर्म है। और अबेटेड मीन्स होता है टू मेक समथिंग समथिंग लेस स्ट्रोंग, मतलब फर्जाइल, मतलब मजबूत, मजबूत ना करना है ना, कमजोर बना देना। डिम्ड मतलब कम, लाइट कम। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। है ना, शिवम विल बी इनवाइटेड बाय अस, ये पैसिव वॉइस में है, हमें इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ही हमारा क्या होगा यहाँ पे, वी, है ना। वी तो ठीक है। और शिवम विल बी इनवाइटेड है ना, तो विल और वी के साथ क्या आएगा, सेल आएगा। तो सेल है यहाँ, वी सेल इनवाइट शिवम, तो शिवम विल बी इनवाइटेड बाय अस। तो करेक्ट आंसर होगा 2। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट थर्ड, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक में फिल करना है कौन सा जो अप्रोप्रिएट है ना। द sermon ऑफ द priest was वेरी शॉर्ट एंड, जो sermon था, जो जो हम लोग जो priest का जो भी पूजा कराने का जो भी तरीका था वो क्या था, वेरी शॉर्ट था। एंड वेरी क्या होगा, कन्वेनियंस मीन्स होता है बहुत ज्यादा इजी, तो ये तो नहीं होगा, इजी तो नहीं होगा यहाँ पे। और कॉइन मतलब होता है टू मेक समथिंग बिलीव फॉल्स, मतलब फॉल्स बिलीव है ना, फॉल्स फॉल्स बिलीव। पॉइंट मतलब कंसिस्टेंट, मतलब लगातार। और कंसाइज मतलब होता है छोटा, शॉर्ट, है ना, शॉर्ट। तो यहाँ जो पूजा था वो क्या था, वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा 2। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इफ ओनली आई वाज अंग अगेन, ये आपका कंडीशनल का सेंटेंस है ना। इफ ओनली, अगर मैं होता, क्या होता, अगेन फिर से, अंग होता है ना, फिर से जवान होता है। तो ये जब भी कंडीशनल का सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे क्या होगा, वर आता है ना, आई के साथ वर आता है। तो आई के साथ वर यहाँ पे है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट। मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5, select the option that can be substituted as one word substitution for the given group of word causing और, हाँ, वन वर्ड का क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन, कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म और रिवील टू समवन, किसी को हार्म पहुंचाना है ना, किसी को हार्म पहुंचाना। तो हम मीनिंग देख लेते हैं। क्योटिक मीन्स होता है क्योस। क्योस क्योस मतलब अराजकता है ना, मतलब अराजकता मतलब मतलब शांति ना, मतलब यही होता है, शांति ना फैलाना है ना, मतलब। और इन स्पीड मतलब होता है लिटिल, 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 और टेस्ट, और कलर, कलर, है ना। और मेलिफेरेंट मतलब होता है नुकसान पहुंचाना किसी को, है ना। और रेनकोर मीन्स होता है बिटरनेस, बिटरनेस, नापसंद, है ना। तो करेक्ट आंसर है 3rd। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द इडियम फ्रेज दैट कैन बेस्ट सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इडियम है ना, इडियम पिकअप करना है इससे। You showed me your truth personality. Truth personality when you asked me to get out of the house at midnight. True personality means क्या होता है? ट्रू कलर,
है ना। ट्रू पर्सनैलिटी मतलब ट्रू कलर मतलब सच्चाई दिखाना है ना, अच्छा व्यवहार करना है ना, तो करेक्ट होगा वेस्ट टू। हॉट पोटैटो मतलब होता है जो करंट का मुद्दा हो, जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो, ये होगा हॉट पोटैटो, इसका मतलब होता है, तो ये तो होगा नहीं। बेड ऑफ रोज मतलब होता है मतलब बहुत अच्छा होना है ना किसी चीज का, अच्छा दिन। व्हाइट एलिफेंट मतलब होता है कॉस्टली, कॉस्ट वेरी कॉस्टली, तो ये तो होगा नहीं, करेक्ट आंसर है टू। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम सेलेक्ट करना है, सी इज ए वेटरन जर्नलिस्ट नोन फॉर हर पावरफुल राइटिंग स्टाइल। मतलब है इसका कि वह एक रिटायर्ड क्या जर्नलिस्ट है, और वो जाना जाता था बहुत अच्छा राइटिंग के लिए ना, पावरफुल राइटिंग के लिए। तो वेटरन का मतलब होता है क्या, जो रिटायर ले लेता है, तो वेटरन का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो नया नया है ना, नया है, न्यू एंड प्रोफेशन में क्या नया है, तो नोवायस मतलब होता है न्यू, न्यू इन प्रोफेशन। और कंडीशन तो ये कंडीशन से बना है, कंडीशनल से बना है, तो ये होगा नहीं। रिनॉन मतलब होता है एकदम पूरा फेमस है ना, तो ये तो होगा नहीं। रिनॉन मतलब क्या होता है, फेमस है ना। क्री और एक क्रीप होता है नेरो क्रैक इन द रॉक, है ना, मतलब दीवार में क्या क्रैक आ जाना है ना, क्रैक आ जाना है ना, क्रैक इन वॉल। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट सेंटेंस विथ स्पेलिंग एरर और गिवन सिलेक्ट दी सेंटेंस नो एरर। किसमें स्पेलिंग एरर नहीं है वो हमें फाइंड करना है ना। द साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट में ये यहाँ पे सही है। साइकोलॉजिस्ट में ये यहाँ एच गैप है, तो ये तो होगा नहीं। ये भी यहाँ पे सही है, साइकोलॉजिस्ट है ना, इसमें भी एच गैप है, तो ऑप्शन 2 और 4 तो कट कट गया है ना। और फिर देखते हैं ऑप्शन 1 एंड 3 रहा ना। हु, हु यहाँ भी राइट है, मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, गेशन, इन्वेस्टिगेशन में TION होता है, जो यहाँ पे नहीं है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 भी कट गया, करेक्ट है ऑप्शन 1 जिसमें कोई भी एरर नहीं है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। इसमें क्या मीनिंगफुल अरेंज करना है, तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट में बी है, सेकेंड में सी है, थर्ड में सी है, एंड फोर्थ में ये है ना। तो पहले हम यहाँ पे डी तो है ही नहीं, तो डी तो हम छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं। अब ये से पढ़ते, द मूवमेंट बिगन इन रिएक्शन टू द अगलीनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल एज। दी मूवमेंट, दी मूवमेंट मतलब एक यहाँ पे डिफिनिट बात कर रहा है ना मूवमेंट का, तो इससे पहले भी मूवमेंट कहीं आया होगा। देखते हैं बी में, दिस आइडिया वाज एम्पलीफाइड बाय जी JW बॉन्ड गोथी, JL थी एंड अदर जर्मन। दिस आइडिया, अब कौन सा आइडिया की बात किया गया है, ये भी पहले सेंटेंस में कहीं बात किया होगा। एस्थेटिज्म, एस्थेटिज्म मीन्स होता है आर्ट ऑफ, आर्ट ऑफ ब्यूटी है ना, ब्यूटी या फिर स्टडी ऑफ ब्यूटी है ना, आर्ट, आर्ट ऑफ ब्यूटी एस्थेटिज्म। तो यहाँ पे आपका जनरल सेंटेंस बन रहा है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है पूरा पैराग्राफ को। एस्थेटिज्म वाज ए यूरोपियन आर्ट मूवमेंट which center on the doctrine that art exists for the sake of its beauty alone, है ना। its philosophical foundation were laid in 18th century by Leibniz Kant। और किसका फिलोसफिकल फाउंडेशन रखा गया है, एस्थेटिज्म का। तो सी के बाद डी आएगा, तो सी के बाद डी यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये भी कट गया। सी के बाद डी यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ भी कट गया। देखो यहाँ भी सी के बाद डी और यहाँ भी सी के बाद डी है। तो इंट्रोड्यूस जो हो रहा है पूरा पैराग्राफ वो सी से ही हो रहा है यहाँ, है ना, सी सी। अब सी के बाद देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे मूवमेंट का बात किया गया है ना, एस्थेटिज्म वाज ए यूरोपियन आर्ट मूवमेंट, और फिर यहाँ से इस मूवमेंट को जिक्र यहाँ पे किया गया, द मूवमेंट बिगन इन रिएक्शन, रिएक्शन टू द अगलीनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल एज। तो यहाँ पे फिर से वो जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ कब हुआ, इंडस्ट्रियल एज में। तो सी के बाद ए आ रहा है, सी के बाद ये यहाँ नहीं है, सी के बाद ये यहाँ है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन 3। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्लियर। क्लियर का एंटोनिम क्या होगा, क्लियर का यहाँ तो क्लीन है, तो ये तो क्लीन तो नहीं होगा
के लिए तो सिनोनिम बन रहा है। अनटिडी मीन्स होता है गंदा, है ना, तो ये भी तो नहीं होगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। और क्लियर का अपोजिट होगा ऑब्क्यूज। ऑब्क्यूज मतलब होता है नहीं दिखाई देना, साफ साफ नहीं दिखाना देना। मेसी मतलब भी होता है गंदा। अनटिडी और मेसी सिनोनिम है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। द मोस्ट द flowing sentence has been split in four segment. Identify the segment that contain grammatical error। किसमें ग्रामेटिकल एरर है ना, तो मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरी, एडवेंचर्स स्टोरी लाइक करता है, स्पेशली एन एडवेंचरस ऑफ टार्जन। देखो यहाँ पे हम मेंटेन करना होगा जो फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट आपका ये सेंटेंस यहाँ तक जो बन रहा है, फिर स्पेशली एन एडवेंचरस ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ मारुति क्या करता है, लाइक करता है, मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरी लाइक करता है। यहाँ पर भी स्पेशली एन एडवेंचर ऑफ टेंजरन, यहाँ भी क्या होगा, एडवेंचर ही होगा, ना कि एडवेंचरस। तो करेक्ट जो होगा ऑप्शन 4। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the most appropriate idiom phrase that can substitute the underlined segment in the given sentence. This incident occurred without a warning। जो बिना वार्निंग का हो जाता है, मतलब अचानक से हो जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे। प्ले डेविल्स एडवोकेट मतलब होता है मतलब एक तरह से पूरा जोखिम लेना, है ना, जोखिम में काम करना। थीन ऑन आइस मीन्स होता है अ, खतरा, है ना, बहुत खतरा होना, है ना। इग्नोरेंस इन ब्लिस, इग्नोरेंस इन ब्लिस मीन्स होता है कुछ वैसा चीज जो खराब हो और हम उसे जब इग्नोर कर देते हो वो तो हमारे लिए वो अच्छा होता है ना, तो इग्नोरेंस इन ब्लिस ये भी नहीं होगा। होगा ऑप्शन 2 बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब अचानक किसी चीज का हो जाना, अकॉर्ड विदाउट ए वार्निंग। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मारिया इंस्टॉल द न्यू सॉफ्टवेयर ऑन हर कंप्यूटर। तो सब्जेक्ट यहाँ होगा न्यू कंप्यूटर, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट में है, तो चेंज भी होगा वाज वर्ब में। द न्यू सॉफ्टवेयर यहाँ भी है, लेकिन ये तो पास्ट परफेक्ट में ये भी नहीं होगा, ये पार्ट, ये भी सॉरी, हाँ ये द न्यू सॉफ्टवेयर, ये तो क्या है आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद वार तो नहीं होगा वर। और ये प्रेजेंट में है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे द न्यू सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है और बाय भी है, तो करेक्ट आंसर होगा 4, द न्यू सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड बाय मारिया ऑन हर कंप्यूटर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फिक्स्ड इन द सेंटेंस। Silpi has a fixed indifference and obsession toward problem in life। अब फीज मीन्स होता है ओबेशन, ये फीज का सेनोनिम है ओबेशन, है ना, मतलब किसी चीज का क्या होना, बहुत ज्यादा इच्छा होना, मेनिया बोल सकते हैं, है ना, ओबेशन मेनिया ये क्या सेनोनिम है। प्रॉब्लम तो नहीं होगा और फीस भी नहीं होगा, तो फीज का एंटोनिम होगा इंडिफरेंस। इंडिफरेंस में होता है नापसंद, है ना, नापसंद होना, कुछ इंटरेस्ट ना होना, है ना, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, है ना, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है ना, 14 में रिडिकुलस, ये भी आपका सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। कॉवर्डिस ये रॉन्ग है ना, यहाँ पे डी के जगह में डी और आई, एस के जगह हम क्या होगा, सी होगा, है ना, कॉवर्डिस डी आई सी डाइस होता है ना कि डीस होता है। एडिक्वेट भी सही है, एडिक्वेट मतलब होता है सफिशियंट। प्रिकॉशन मतलब होता है भाई पहले से ही सावधानी बरतना, है ना, तो करेक्ट आंसर होगा 2 जो इनकरेक्ट था, और यहाँ एस के जगह क्या होगा, सी। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। हम ऑप्शन पहले ये देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन डी से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड बी से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड भी बी से, और फोर्थ भी बी से स्टार्ट हो रहा है। तो हम पहले डी और बी पढ़ लेते हैं। डी पहले पढ़ते हैं ना। ही सोल्ड ऑल द आइटम टू द शॉपकीपर्स एंड वेंट अवे हैप्पीली। रशीद आल्सो वांटेड टू प्ले एंड ट्राई हिज लक्स। ही सोल्ड मतलब यहाँ प्रोनाउन का यूज हुआ है, तो प्रोनाउन से पहले नॉन तो आया होगा ही, अब किसके बारे में बोला गया, अभी तो इसको होल्ड रखते हैं, बी भी पढ़ लेते हैं।
बी एन ओल्ड मैन ऑन ए ब्यूटीफुल क्लॉक। एक क्या था, ओल्ड मैन था, उसके पास क्या था, ब्यूटीफुल क्लॉक था। द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट टू द क्लॉक, सो द शॉपकीपर टूक हिज बैग एंड पेड 15 रुपी टू द ओल्ड मैन। देखो शॉपकीपर, द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट द क्लॉक, सो शॉपकीपर टूक इट बैक एंड पेड 15 रुपी द ओल्ड मैन। शॉपकीपर क्या किया, 15 रुपी पे किया किसको, ओल्ड मैन का, और वो उससे बैग ले लिया वापस। क्या ले लिया, घड़ी। तो बी तो एक जनरल इंट्रोडक्टरी बन रहा है सेंटेंस। बी के बाद फिर बी जब पढ़ते हैं हम, तो ही सोल्ड ऑल द आइटम टू द शॉपकीपर एंड वेंट अवे हैप्पीली। देखो ही सोल्ड मतलब यहाँ पे कौन बेचने आया था, ओल्ड मैन आया था ना बेचने। एन ओल्ड मैन हो ऑन ए ब्यूटीफुल क्लॉक, उसके बाद ब्यूटीफुल क्लॉक था। ओल्ड मैन डिड नॉट वांट टू द क्लॉक, ओल्ड मैन है क्लॉक नहीं चाहता था अपने पास रखने। सो शॉपकीपर टू इट्स बैक एंड पेड 15 रुपीज द ओल्ड मैन। शॉपकीपर ले लिया ओल्ड मैन से। ही सोल्ड ऑल द आइटम टू द शॉपकीपर, ओल्ड मैन था वो क्या किया, सोल्ड कर दिया पूरा जो आइटम अपने पास लेकर आया था। एंड वेंट हैप्पीली, वो चला गया खुश। रशीद ऑल्सो वांटेड टू प्ले द ट्राई हिज लक। देखो यहाँ पे कुछ गेम के बारे में बात किया गया है ना, कि रशीद भी खेलना चाहता था, क्या गेम खेलना चाहता था और अपना लक को आजमाना चाहता था, है ना। तो यहाँ पे बी एंड डी, और डी के बाद भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ डी के बाद क्या है, ये है और सी बचा है ना। अनदर बॉय ट्राई हिज लक एंड ऑन ए कॉम, ए फाउंटेन पेन, रिस्ट वॉच एंड टेबल लैम्प ऑन आफ्टर द अदर इन मेनी चांसेस दैट ही प्लेड। सी पढ़ते, भैया encouraged him but Rashid was not lucky when he tried his luck. He won only cheap item like pencil and a inkboard and soon lost all money. देखो यहाँ रशीद इंट्रोड्यूस यहाँ भी हो रहा है रशीद के बारे में ना। रशीद ऑल्सो वांट टू प्ले द ट्राई लक। फिर यहाँ भैया जो है को एनकरेज कर रहे हैं किसको, रशीद को। तो डी के बाद सी आएगा। डी के बाद सी कहाँ पे बन रहा है, डी के बाद सी, यहाँ डी के बाद सी। तो यहाँ भी डी के बाद सी है, तो ऑप्शन, यहाँ भी डी के बाद सी है, तो ऑप्शन ये थ्री कट गया। और जो भी इंट्रोड्यूस हो रहा है जो भी ये पैराग्राफ, वो किससे हो रहा है, बी से ही हो रहा है ना। एन ओल्ड मैन ओन ए ब्यूटीफुल क्लॉक, वो क्लॉक कहाँ जीता, किस में, गेम गेम में, गेमलिंग में। तो डी से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा ये 2 और 4, मतलब डी, डी सी यहाँ भी है और डी सी यहाँ भी है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, बी से। बी से यहाँ भी और बी। अब बी के बाद डी आएगा, बी के बाद ए, हम देखते हैं। बी के बाद पहले हम ए पढ़ते हैं। अनदर बॉय, अनदर बॉय यहाँ तो ए इंट्रोड्यूस ही कर रहा था, लेकिन अनदर बॉय कहाँ आया, नहीं आया कहीं भी अनदर बॉय। और ए बी के बाद डायरेक्ट डी का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ही सोल्ड ऑल द आइटम टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर के पास कौन सारा आइटम जो जीता था वो बेच दिया था, ओल्ड मैन, है ना। तो बी के बाद क्या आएगा, डी। बी के बाद डी, बी के बाद डी, यहाँ पे बन रहा है बी के बाद डी, है ना। और यहाँ नहीं बन रहा है, फिर से देख लेते हैं एक बार। He sold all the items to the shopkeeper and went away happily. Rashid also wanted to play and try his luck. Another boy tried his luck and on the comb of fountain pen reached another time lamp after other many chances he played. देखो जब अनदर बॉय, यहाँ अनदर बॉय किसके बारे में बोला गया है, रशीद के बारे में, है ना। रशीद यहाँ एक्सप्लेन हुआ है ना बाद में। He sold the items to shopkeeper and went happily. तो बी, बी के बाद क्या आएगा, ए। अनदर बॉय जो जिसके बारे में बोला गया वो क्या, कौन है, रशीद है। फिर रशीद के बारे में ही रशीद के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है डी में। और सी में फिर इसके भैया इंक्रेज करते हैं हिम कि प्ले नॉट प्ले व्हेन ही ट्राई टू, अगर तुम लक ठीक नहीं है तो छोड़ दो खेलना, है ना। तो बी, डी के बाद क्या होगा, सी। तो जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन फोर्थ। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। The following sentence has been split in 4 segments. Identify the segment that contain grammatical error. किसमें grammatical error है ना। I am sure that the postman will be coming shortly to deliver the target. यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट में टेंस है। I am sure that postman will be coming shortly. यहाँ पे will be coming short नहीं हो, will be coming shortly होगा। तो जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन 2 में, है ना। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज दी सेंटेंस इन मीनिंगफुल ऑर्डर। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में ए से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड में सी से, थर्ड में बी से, फिर फोर्थ में ए से। तो यहाँ पे डी से कहीं स्टार्ट नहीं हो रहा है।
है ना, डी को हम अभी छोड़ देते हैं, बाकी फिर हम पढ़ते हैं ए बी सी। ए बी सी पढ़ लेते हैं। The most essential thing I learned from the ready now was the need of the having the backup plan in the case of emergency, he stated। देखो ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है कि जो हमने पढ़ा सबसे पहले वो क्या था, रेडी नो, है ना, हमें कैसे तैयार होना है ना, वाज द नीड टू हैव बैकअप प्लान इन द केस ऑफ इमरजेंसी, है ना, इमरजेंसी केस में हमें कैसे रेडी हो जाना है और कैसे हमें बैकअप प्लान तैयार करना है ना। तो ये जनरल सेंटेंस हो सकता है, स्टार्टिंग हो। फिर हम बी पढ़ते हैं क्योंकि बी से भी यहाँ स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन एक। द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू निकोला was inspiring and confirmed her capacity to live effectively with disability। देखो यहाँ निकोला क्या था, एक डिसेबल मैन था और वो इंस्पायर करता था कि कैसे हमें कैपेसिटी, अपना खुद के कैपेसिटी से किसी चीज से क्या करना है, किसी चीज का सामना करना है। यहाँ भी एक जनरल सेंटेंस का आ रहा है सेंस। आई मेड श्योर आई हैड ए जनरेटर, व्हील चेयर, बैटरी एंड एट लीस्ट ए वीक्स वर्थ ऑफ फूड, वाटर, प्रिस्क्रिप्शंस, मेडिसिन। तो यहाँ देखो ए के बाद फर्दर यहाँ रेडी होने के बाद बोल रहा है, फिर यहाँ हम कैसे श्योर करेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। आई हैड जनरेटर है, व्हील चेयर है, बैटरी है फॉर द इमरजेंसी सर्विस। तो ए के बाद यहाँ सी कंफर्म नजर आ रहा है, तो ए के बाद सी कहाँ है, ए के बाद सी यहाँ भी नहीं है, यहाँ है ए के बाद सी, यहाँ भी नहीं है ए के बाद सी। तो ऑप्शन वन एंड फोर्थ एक कंफर्म मतलब हो सकता है कि वन और फोर्थ में कोई करेक्ट हो। तो हम यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है और फोर्थ ऑप्शन भी ए से स्टार्ट हो रहा है। अब एक बार डी आएगा कि सी, वो हम देखते हैं। डी पढ़ के हम, ये पहले डी पढ़ लेते हैं। व्हेन आई हियर्ड अबाउट द impending snowstorm, I emailed all of my caregivers to see who live nearby and would be accessible। देखो यहाँ रेडी होने की बात कर रहा है ना, बैकअप प्लान की बात कर रहा है। फिर यहाँ जब ये सुना, क्या सुना, स्नो स्टॉर्म के बारे में ना, स्नो स्टॉर्म मतलब बर्फीला तूफान के बारे में। ही इमेंट ऑल माई केयर गिवर, जो भी केयर गिवर थे, मतलब जो इनको मतलब जो भी चीजों को ध्यान रखते उसको क्या क्या ईमेल किया, टू टू हु लिव नियर बाय, इसके आजू बाजू में जो रहते थे उनको इन्फॉर्म किया। तो ए के बाद डायरेक्ट कॉम्बिनेशन डी का बन रहा है ना, ए के बाद डी। तो यहाँ ए के बाद डी है, यहाँ ए के बाद डी नहीं है। और डी के बाद फिर हम पढ़ लेते हैं। आई मेड श्योर आई हैड ए जनरेटर। फिर देखो जब ये स्नो स्टॉर्म के बाद सुना तो उसके बाद ये श्योर किया कि क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। आई मेड श्योर आई हैड जनरेटर, व्हील चेयर, बैटरी एंड लिस्ट ए वर्थ 1 वीक फूड होना चाहिए, वाटर एंड प्रिकॉशन मेडिसिन। तो डी के बाद सी करेक्ट हो रहा है और लास्ट में बी, द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू निकोला वाज इंस्पायरिंग कंपनी द हर कैपेसिटी टू लिव एक्चुअली इन डिसेबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम द गिवन वर्ड। जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जिस पे हम बिलीव कर सकते हैं ना। डिसेप्टिव मतलब भी होता है किसी जो धोखा धोखा हो, है ना, धोखेबाज, डिसेप्टिव, है ना। फैब्रिकेटेड मतलब होता है बनाया हुआ, है ना, मनगढ़ंत। इरनस, इरनस मतलब होता है भाई गलत, है ना। ऑथेंटिक सिनोनिम क्या होगा, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक सिनोनिम क्या होगा, जेन्युइन का, ऑथेंटिक। ऑप्शन 4। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ, है ना। ये भी लास्ट एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड भी ए से, थर्ड डी से एंड फोर्थ बी से। यहाँ सी से स्टार्ट नहीं हो रहा तो हम सी को अभी छोड़ देते हैं, है ना। अब हम ये पढ़ते हैं ना, ये एनिमे इज ए स्टाइल ऑफ एनिमेशन पॉपुलर इन जापानीज फिल्म। मॉडर्न एनिमे began in 1956 and found lasting success in 90। ये ऑप्शन बी में क्या है, मॉडर्न एनिमे began in 1956 and found lasting success in 1961 with the establishment of मुसी प्रोडक्शन। देखो यहाँ एनिमे के बारे में बोला गया, फिर एनिमे के बारे में यहाँ नेक्स्ट एक्सप्लेन किया गया है। Much of the genre is animated at children, but anime films are sometimes marked by adult themes and subject matter। देखो यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया कि एनिमे क्या है। तो एनिमे क्या है, एनिमे इज अ स्टाइल ऑफ एनिमेशन पॉपुलर जापानीज फिल्म। एनिमे क्या है, एक फिल्म ऑफ स्टाइल है फिल्म का, है ना। तो ये इंट्रोड्यूस कर रहा है पूरा पैराग्राफ को। तो ए से इंट्रोड्यूस होगा, तो डी से तो नहीं होगा और ना ही बी से होगा। अब देखो ए के बाद सी है और ए के बाद डी है। तो एक बात सी हो सकता है, एट द टर्न ऑफ 21 सेंचुरी एनिमे बिगन टू अटेन वाइड एंड इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी विद द पोकेमॉन टेलीविजन सीरीज, है ना। लेकिन
21 सेंचुरी से पहले यहाँ पे 20 सेंचुरी की बात किया गया है ना, 1956 मॉडर्न एनिमी बिगन इन 1956। तो यहाँ पे ए के बाद बी, ए के बाद सॉरी सी के बाद क्या आएगा, बी आना चाहिए ना। तो सी के पहले बी कहाँ है, सी के पहले बी यहाँ है और सी के पहले बी यहाँ नहीं है। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, हम पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। करेक्ट, एनिमी इज स्टाइल ऑफ एनिमेशन पॉपुलर इन जापानीज फिल्म, ठीक है। फिर ए के बाद डी होगा, मच ऑफ जनरे इज एम टू चिल्ड्रेन, जो भी ज्यादा इसका कंटेंट होता है और किस पे कंसंट्रेट होता है, चिल्ड्रन पे कंसंट्रेट होता है। बट एनिमी फिल्म्स आर सम मार्क्ड बाय अडल्ट थीम्स एंड सब्जेक्ट मैटर, लेकिन बाद में इसे क्या अडल्ट पे बेस्ड बनाया गया है ना, जो उन्हें पसंद लगे, अडल्ट को पसंद लगे है ना। तो एक बार डी कनेक्ट हो रहा है। डी के बाद फिर यहाँ बोला गया है मॉडर्न एनिमी बिगन इन 1956 एंड फाउंड लास्टिंग सक्सेस इन 1961। जो मॉडर्न एनिमी था वो कब स्टार्ट हुआ है, 1956 में, और ये कब जाके सक्सेसफुल हुआ, 1961 में, विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मूसी प्रोडक्शन, जब मूसी प्रोडक्शन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और फिर इसके बाद बोला गया है एट द टर्न ऑफ 21 सेंचुरी एनिमी बिगन टू अटेन वाइड इंटरनेशनल, और 21 सेंचुरी में पूरा ये वर्ल्ड वाइड फैल गया। जब कब आया, जब पोकेमोन का सीरीज आया टेलीविजन पे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 2। तो आप बताइए कि आपने कितना करेक्ट किया पूरा ये सीरीज में, और इसी तरह के सीरीज में आगे भी लेकर आऊंगा। सेशन को शेयर करें, है ना। थैंक यू।